ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम शांति। आज का टॉपिक है, क्या ये कलयुग का अंतिम समय है? क्योंकि कलयुग में तो आपने देख लिया कि कलयुग अभी अंतिम छोर पर खड़ा है। क्योंकि जिस प्रकार कलयुग की हम सीमाओं को देख रहे हैं, क्योंकि हर सीमाओं को वो लांघता चला जा रहा है। जैसे भगवान ने भी कहा है, यदा यदाय धर्मस्य ग्लानि, कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं सृष्टि पर आऊँगा। भगवान आ भी चुका है, अपना वो कार्य करके वापस जाने की तैयारी में भी है। क्या इस समय ये कहे कि कलयुग अंत में है या कलयुग अभी बचा है? क्योंकि कुछ आत्माएं सोचती हैं कि कलयुग अभी बचा हुआ है, लेकिन कलयुग अभी बचा नहीं है। कलयुग कुछ बचा हुआ है, जो अभी वो भी खत्म होने के चरण पे है। क्योंकि भगवान ने जो संदेश देना था, जो प्यार पालना देनी थी, वो दे चुका, जो समझानी देनी थी वो दे चुका। लेकिन अभी ज़रूरत है हमें उस सावधानी, उस समझाने को पालना देने की। इसीलिए कलयुग का इस समय जो नज़ारा हम देख रहे हैं, भले वो हम जो भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, जो हमने सोचा भी नहीं था वो भी हो रहा है। रिश्तों में तनाव, कड़वाहटें आ रही हैं। इस समय जो मौत के आंकड़े देखे जाएं, लाशें की लाशें बिछ रही हैं। जिस प्रकार कहते भी हैं कि मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, तो आज वही हो रहा है। शमशान घाट तक जगह नहीं है कि उस चिता को जला सके। चिताएं ठंडी भी नहीं हो रही हैं, जो दूसरी चिता तैयार हो जाती है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम? इसीलिए ये कलयुग का इशारा ही है कि मेरा अब अंतिम का भी अंतिम समय है। क्योंकि इस समय हम अधर्म में बहुत आत्माएं जल रही हैं। हम हर धारणा को भूलते चले जा रहे हैं। भगवान ने जो हमें सिखाया था, हम हर नियम को तोड़ते चले जा रहे हैं। और जो जो नियम भगवान ने आपको दिए थे, हर नियम की उल्लंघना होने के कारण ही इस समय इस पोजीशन पर आकर खड़े हुए हैं। आज प्रकृति भी हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और कहीं ना कहीं आज आप देखें कि जिन पेड़ों को आपने काट करके अपनी बिल्डिंगें तैयार की, आज आप उस ऑक्सीजन के मोहताज बन गए। क्योंकि आपने उस समय उस चीज की महत्व को नहीं समझा। आज वो अपना महत्व समझा रहा है। तो ये प्रकृति का प्रकोप ही कहें, प्राकृतिक आपदाएं कहें। क्योंकि प्रकृति ने आपको पहले से ही इशारा दिया था कि अभी भी संभल जाओ। अगर आप मेरे को नष्ट करोगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको नष्ट करूंगा। तो इसीलिए ये कलयुग के अंतिम समय में भी भगवान फिर से आपको एक ही पुकार से कह रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप अभी नहीं कुछ कर पाए तो कभी नहीं कुछ कर पाएंगे। इसीलिए अगर अभी भी समय है तो अभी भी आप भगवान की याद से अपने जीवन को और अपने जीवन में बची हुई श्वासों को सही यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपकी हर एक श्वास बहुत अमूल्य है। और उस श्वास पे अगर भगवान की याद और भगवान का नाम आ जाए तो शायद हम बहुत सुंदर जीवन की रचना रच सकते हैं। इसीलिए आप डरे नहीं, भयभीत ना हो। क्योंकि अगर हम भयभीत होते हैं तो आप किसी भी चीज से जंग जीत नहीं सकते। इसीलिए आप कलयुग का भले वो अंतिम समय है, लेकिन जब तक परमात्मा हमारा साथी है तब तक कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज कई बार ऐसे भी व्यक्ति होता है, वो 4 मंजिल से गिरता है लेकिन फिर भी बच जाता है। क्योंकि उसे पता है कि अभी भी भगवान ने मेरे से कुछ ना कुछ करवाना है। इसीलिए आप परमात्मा की बातों को नजरअंदाज ना करें। व्यर्थ की बातों को जितना हो सके उतना छोड़ दें आप। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि क्या करें, हमें ये करना पड़ता है। अगर पेट को पालना है तो हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि पेट को पालने की शक्ति आपको भगवान दे रहा है। और आप भगवान को छोड़ करके आप दूसरी चीज़ों में अगर लगे हुए हैं तो एक दिन भगवान अपना हाथ छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए भगवान का जब तक कलयुग में आपके साथ हाथ है, अगर उसका हाथ में हाथ है तो आप सुरक्षित हैं। इसीलिए आप कलयुग के इस भयानक समय में भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने जीवन को, हर श्वास को परमात्मा की याद में सम्मिलित करें, जिसके कारण आप अपने जीवन में बहुत खुशियों भरा माहौल बना सकते हैं।
क्योंकि ये विनाश का समय ही है, जो हम किसी की जान को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बच पाती। ना धन काम में आ रहा, ना संबंधी काम में आ रहे और ना ही हमें कोई ऐसे साधन काम में आ रहे हैं जो आपकी जान को बचा सके। इसीलिए ये इस समय ही है कि सब चीज़ें होते हुए भी तो भी व्यक्ति खत्म होता जा रहा है। तो आज मौत इतनी आसान हो चुकी है, जीवन इतना कठिन हो चुका है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो ये कलयुग का ही अंतिम का भी अंतिम समय है, जिसमें ज़रूरत है इस समय जितना हो सके उतना आध्यात्मिकता से जुड़े और अपने जीवन को खुशियों से